नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी श्रद्धांजलि। केवड़िया में कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर हमें सरदार पटेल दे रहे होंगे आशीर्वाद। महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, राघव चड्ढा समेत कई विपक्ष के नेताओं ने किया फोन हैकिंग का दावा। आईफोन पर आया अलर्ट। कुछ पत्रकारों को भी एप्पल की ओर से दी गई चेतावनी। राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को बनाया जा रहा निशाना। चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कौशल विकास घोटाला मामले में 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत। मामले में 4 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश। कोर्ट मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनेगी बहस। महाराष्ट्र के बीड में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। जालना में 3 लोगों ने सुसाइड की कोशिश की। मराठा आरक्षण पर अध्यादेश ला सकती है सरकार। आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड शहर से ज्यादा। उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। प्रशासन अलर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 8,500 अमृत कलश पहुंचे दिल्ली। अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में भेजेगी विस्तारक। यूपी की जीती हुई लोकसभा सीटों पर जाएंगे विस्तारक। नवंबर के आखिर तक भेजे जाएंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता। लोकसभा प्रभारी और संयोजक भी किए जाएंगे नियुक्त। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। अमित शाह ने कहा, सपा और बीएसपी को उम्मीदवारों की मदद करो। ये जितने मजबूत होंगे उतना ही हमें फायदा होगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया। कैबिनेट मंत्री अतिशी ने कहा, जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से बिल्कुल विपरीत। कोर्ट के आर्डर पर अध्ययन करेंगे। अतिशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर भी विचार किया जा सकता है। ईडी पर तीखी टिप्पणियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन। मामले पर सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है बीजेपी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमारे नेता या कार्यकर्ता जेल जाने से नहीं डरते। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को करना चाहती है खत्म। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी को किया याद। कहा, इंदिरा जी महान नेता थी। अशोक गहलोत ने कहा, उन्होंने देश का भूगोल बदलकर रख दिया। देश की एकता के लिए अपनी शहादत दी। इंदिरा गांधी संदेश देती थी शांति का। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया पुष्पांजलि अर्पित। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह ने भी याद किया।
आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान आया सामने। पूनावाला ने आप पर बोला हमला। शहजाद पूनावाला ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया। शहजाद ने कहा आपके सभी बचाव औंधे मुंह गिरे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्थापित हो चुका है। आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह का भी बड़ा बयान आया सामने। सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। कहा पहले केजरीवाल की नजरों में ईडी गलत थी, जिला अदालत गलत थी, अब सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो जाएगी। और पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किए बड़े खुलासे। उन्होंने निशिकांत दुबे के आरोपों को किया खारिज। महुआ मोइत्रा ने माना लोकसभा की आईडी का लॉगिन पासवर्ड बिजनेसमैन दर्शन हिरानंदानी के साथ शेयर किया। हिरानंदानी से कुछ गिफ्ट लेने की बात भी कबूल की। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिखरा इंडिया गठबंधन। असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी रण में उतरने के बाद बढ़ी इंडिया गठबंधन की टेंशन। ओवैसी ने मध्य प्रदेश की 2 मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीटों पर उतारे अपने कैंडिडेट। जबलपुर पूर्व और बुरहानपुर में उतारे प्रत्याशी। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा की पीडीए यात्रा का किया समर्थन। कहा यात्राएं करते रहना चाहिए, इससे नेता जनता से जुड़ा रहता है। अजय राय ने कहा अगर सत्ता में रहते हुए सपा सरकार पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी के लिए काम नहीं कर पाई, अब लोगों के बीच जाकर उन्हें लुभाने का प्रयास करना चाहिए। और विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर उमर अब्दुल्ला ने भी दिया बयान। कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई दुर्भाग्यपूर्ण। उमर अब्दुल्ला ने कहा विपक्षी दलों के गठबंधन की स्थिति अभी मजबूत नहीं, अंदरूनी झगड़े भारत गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं। दिल्ली के शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचा। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने का आदेश। और कानपुर के बड़े कारोबारी के बेटे की किडनैपिंग के बाद हत्या। कोचिंग के लिए निकला था युवक, छात्र का शव बरामद। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए मांगा था पैसा। इसके साथ ही लिखा था पत्र। लेटर में लिखा था मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे पैसे भेजिए, लड़का आपके पास होगा। मथुरा में घनी आबादी के बीच निवार फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की लपटों को देखकर मोहल्ले में मची अफरा-तफरी। फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई मामले की सूचना। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के बाद लगातार कारणों को जांच जारी। और देश के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर से जान से मारने की मिली धमकी। 3 दिन में तीसरी बार ईमेल अकाउंट से जान से मारने की धमकी। आरोपी ने फिरौती की रकम 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दी। तीसरी बार ईमेल में लिखा अब रुपए बढ़कर 400 करोड़ हो गए। आरोपी ने लिखा अगर पुलिस मुझे ट्रैक नहीं कर सकती तो गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। कितनी भी सुरक्षा अच्छी हो तुम्हें मारना आसान।
और केरल में रविवार को हुए धमाकों ने सभी को चौंकाया। जिम्मेदारी लेते हुए डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने पुलिस को सरेंडर किया। यूपीए एक्सप्लोसिव एक्ट धारा 302, 307 के तहत आरोपी पर केस दर्ज। पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की जांच। और नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट में कुत्ते को लेकर सामने आया विवाद। रिटायर्ड आईएएस और दंपत्ति के बीच मारपीट। मारपीट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेक्टर 108 स्थित पार्क की घटना। दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। अमानतुल्लाह खान ने कराई थी नियुक्ति। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के यहां छापेमारी के बाद ईडी ने लगाए थे आरोप। अवैध भर्तियों के जरिए भारी मात्रा में जमा किया था कैश। और वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार को वायु प्रदूषण कैसे रोकेंगे, सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी को लेकर पूछा सवाल। हलफनामा दायर करने को कहा। मामले को लेकर 7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में लगाई आग। आग के कारण संपत्ति का नुकसान। और केरल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। जेपी नड्डा नशे की चपेट में, राज्य के युवा मूक दर्शक बन रहे मुख्यमंत्री, हमला बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम पिनराई विजयन पर साधा निशाना। कहा साल 2022 में 1,06,752 नशीली दवाओं के मामले आए सामने। शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को कानूनी झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की। 6 से 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने के निर्देश। राज्य में चुनाव से पहले जांच की आंच से गहराई सियासत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम गहलोत के बेटे को पेशी के लिए बुलाया गया। लेबनान और गाजा तक गरजे इजरायली विमान। सीरिया के सैन्य ठिकानों तक बमबारी। अस्पताल को खाली करने की अंतिम चेतावनी। केरल के एर्नाकुलम धमाके से मौत का आंकड़ा पहुंचा 6। केंद्रीय मंत्री का आरोप। सूबे में कट्टरता को हवा सरेंडर करने वाले के दुबई कनेक्शन की जांच। और कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट के बाद केरल सरकार सतर्क। सीएम सम्मेलन हॉल में हुई हाई लेवल मीटिंग। सीएम पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई बैठक। धमाकों में 6 लोगों की मौत, 52 से अधिक घायल। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा मिलने के बाद अलर्ट मोड पर विदेश मंत्रालय। परिजनों से मुलाकात की गई। मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस मामले पर जोर दे रही सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देगी। विदेश मंत्री ने लिखा, परिवारों की चिंताओं और दर्द को पूरी तरह से समझती है सरकार। अफसरों की रिहाई के सुनिश्चित करने के प्रयास जारी। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी कतर स्टेट सिक्योरिटी ने पिछले साल अगस्त में भारत के पूर्व 8 अफसरों को किया था गिरफ्तार। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किल। कोर्ट ने कहा कि स्थायी रूप से ये बात साबित हो चुकी है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया। सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए किया था गिरफ्तार। 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से दिया था इस्तीफा। दिल्ली एनसीआर में सब्जियों के दामों ने छुआ आसमान। 30 रुपये से 80 रुपये किलो पहुंची प्याज, लोग परेशान। बीते महीनों टमाटर ने बढ़ाई थी लोगों की परेशानी। बढ़ती महंगाई से फुटकर विक्रेता और उपभोक्ता परेशान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के मामले पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आ रही एक्टिव नजर। कांग्रेस के चीफ अजय राय और हरदोई से अन्य नेताओं ने आजम खान से मिलने की कोशिश, नहीं हो पाई मुलाकात। गाजियाबाद के थाना जीआरपी पुलिस ने 4 लाख रुपए की चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने 2 अभियुक्ता रेखा और रेणु को किया गिरफ्तार। रेणु और रेखा साथ मिलकर ट्रेनों में चोरी की वारदात को देती थी अंजाम। मामले में कार्रवाई करते हुए जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में बढ़ते फर्जी अस्पताल के मामलों को देखते हुए सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर ने 3 अस्पतालों को किया सील। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। यूपी के गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश चोरी की वारदातों को धड़ल्ले से दे रहे अंजाम। आम लोगों की बड़ी परेशानी। गाजियाबाद और हापुड़ के बीच बीटेक की छात्रा से मोबाइल छीनने की कोशिश। बदमाशों से भिड़ी छात्रा, हालत नाजुक। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदूषण मामले में एक बार फिर से जिम्मेदारी से भागते आई नजर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। मामले पर दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से एनसीआर में रेंज में डीजल की प्रदूषण पैदा करने वाली बसों को रोकने की अपील की। भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सिंह के बयान पर किया पलटवार। कहा, शिवराज सिंह कुछ भी कहे, मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं कौन। कमलनाथ बोले, शिवराज सिंह को लगता है कि मैं उद्योगपति हूं। कौन सा उद्योग मेरे नाम पर है, ये झूठ फैलाना बंद करें। टिकट वितरण के बाद टिकट बदलने को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच विवाद की खींचतान की अफवाहों पर विराम लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने जारी किया वीडियो। वीडियो को जारी करके मतदाताओं से कहा, कांग्रेस नेताओं में फूट के लिए भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही। कांग्रेस एकजुट है, आप जहां से मिलाएं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुलकर खेल रही हिंदू कार्ड। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुद को अच्छा हिंदू बताया, सनातन धर्म को मानने वाला भी बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, राम हमारे इष्ट देव, हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने गहलोत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। गहलोत सरकार पर साधा निशाना। प्रकाश जोशी बोले, राजस्थान में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया। ये पहला प्रदेश होगा जहां प्रभु श्री राम के नारे लगाने पर दर्ज होती है एफआईआर। प्रकाश जोशी ने कहा, भाजपा सरकार ने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सोचा, कांग्रेस पार्टी की सोच इसके ठीक विपरीत। और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी बयानबाजी तेज। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना।
इंदौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने बीमारू स्थिति से बाहर निकालने का काम किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन भरने की प्रक्रिया हुई शुरू। 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे नामांकन। विदेश मंत्री एस जयशंकर पुर्तगाल और इटली के दौरे पर, यूरोपीय देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की तैयारी। विदेश मंत्री जयशंकर 3 नवंबर को करेंगे इटली की यात्रा। लगातार भारत सरकार यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को दे रही बढ़ावा। और दिल्ली के आसमान में धुंध, लखनऊ में छाए रहेंगे बादल। इसी के साथ ही ज्यादातर राज्यों में शुष्क रहेगा मौसम। नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। आईएमडी के मुताबिक पूरे हफ्ते नई दिल्ली में रहेगा हल्का कोहरा। केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में 2 नवंबर से बारिश होने की संभावना जताई गई। और वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत खस्ता, एक साथ बदले गए 3 बड़े खिलाड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट में मचा हड़कंप। इमामुल हक, शादाब खान और मोहम्मद नवाज टीम से बाहर। फखर जमा, सलमान आगा और उसामा मीर को एंट्री मिली। और कंगना रनौत की तेजस पर लगा ग्रहण, दिवाली के पटाखों की तरफ फुस हुई फिल्म। थिएटर्स में हुई छुट्टी। तेजस की टिकट न बिकने पर थिएटर्स में शोज कैंसिल। कंगना की फिल्म नहीं जुटा पाई दर्शक। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।